अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि आप एक वीक के अंदर कैसे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये वीडियो जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो जिनके लॉ के सब्जेक्ट हैं और मैनेजमेंट और मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, इनके लिए बहुत यूज़फुल है। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 7 डेज़ हैं, ठीक है, 7 दिन हैं, तो आपने फिर भी क्या करना है, रीड हैंड आउट लाजमी करने हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सिर्फ पास पेपर या एमसीक्यूज़ पढ़ कर जाते हैं, तो लाजमी नहीं कि वो पास पेपर और एमसीक्यूज़ में आए, उसमें लक होती है 2 या 3 आपके एमसीक्यूज़ आ जाएँ। तो ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि आपके मिड टर्म में 18 लेक्चर आ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको हाफ़ करें, सिलेबस 50% पढ़ लें। रीड हैंड आउट यानी कि आप 9 अगर आप लेक्चर तो आराम से आप 2 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं, और उसके बारे में एक शॉर्ट लेक्चर ले लें, यानी कि शॉर्ट जो वीडियो होती हैं, मुख्तलिफ यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड हैं, आप वो देख लें और वो उन लेक्चर को अच्छी तरीके से करें। और अगर आपके पास आप कहते हैं कि थोड़े और अच्छे मार्क्स लें, तो आप क्या करें कि शुरू के 8 या 7 लेक्चर आप रीड आउट करें, और आखिर के 2 या 3 लेक्चर जो हैं वो आपने लाजमी रीड आउट करने हैं, ठीक है। लाजमी रीड आउट करके अपने माइंड में रखें, अच्छे तरीके से रीड आउट करने। जो ये आप 9 लेक्चर पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करें, ताकि उसमें से जो भी सवाल है वो आराम से कर सकें। उसके बाद है जी आपके पास लेक्चर टाइटल मतलब कि बहुत से जो बुक्स होती हैं उनके अंदर जो टाइटल होते हैं उनको आपने देख लेना है, ठीक है। हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे कि आप एक क्वेश्चन के अंदर आंसर होता है, यानी कि आपने उन लेक्चर के जो मीनिंग्स हैं, मतलब लेक्चर की जो हेडिंग्स हैं, अगर आपको पता होंगे आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकती हैं अपने शॉर्ट और लॉन्ग में, ठीक है। उसको जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो एग्जामिनर आपको लाजमी मार्क्स देगा। तो ये आपने चीज़ नहीं भूलनी। आपने मस्ट एक पेज उसमें लेक्चर हेडिंग्स लिखनी, इसके अंदर की ये हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। उस हेडिंग का अगर कोई मीनिंग नहीं आता तो आपने पहली बार डिक्शनरी से कंसर्न कर लेना, अगर नहीं तो आपको वर्ड के अंदर भी इसके मीनिंग्स मिलते हैं। उसके बाद है रेफरेंसेस। ये जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये लो स्टूडेंट के लिए, कि लो स्टूडेंट के जो पेपर आते हैं, बहुत से स्टूडेंट के लो का सब्जेक्ट रह जाता है। लो का सब्जेक्ट इसलिए रह जाता है क्योंकि आप लोग उसके रेफरेंसेस नहीं पढ़ के जाते। अब मोस्टली जो है, जैसे कि MGT 621 है, लास्ट टाइम पे जो मिड टर्म के पेपर हैं उनमें जो स्टूडेंट के पेपर आए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर आए थे। कॉम्प्लिकेटेड पेपर इसलिए नहीं थे कि उन्होंने अपने पास दिए थे, बल्कि इसलिए कॉम्प्लिकेटेड थे कि उसमें जो है 90 से 80% आपसे रेफरेंस पूछी गई थी, कि यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी, इस राइटर ने दी थी, इस राइटर ने दी थी, इस तरीके से आप सवाल पूछे जाएंगे। तो लॉ के लिए जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जिनके लॉ का सब्जेक्ट है, उन्हें लाजमी रेफरेंसेस पढ़ के जाने हैं। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपने पहले क्या करना है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपने हैंड आउट लाजमी करने हैं, और हैंड आउट और में जो पास पेपर और MCQ उसके पीछे नहीं पढ़ना, क्योंकि ये आपको एक तो आपका नॉलेज होता है वो बस वहीं तक रहता है। अगर हैंड आउट रीड किए हुए हैं तो आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद ये है फार्मूला, मतलब कि मैथ्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके क्वेश्चन आते हैं कि ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला करेक्ट है, ये ठीक है, ये फार्मूला इसके लिए है, क्या इसके लिए है, इस फार्मूले के अंदर ये चीज़ है, इसको क्या नाम दें, क्या उसका नाम होगा। तो ये चीज़ें हमें एक्सेल वर्ड के अंदर मिल जाती हैं, कि जो हम चीज़ें आराम से कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग अगर थोड़ा टाइम लगाएं तो MCQ के अंदर कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो भी दे कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ अगर मैं इधर इधर प्रेस करती हूँ और इधर सिर्फ इक्वल डालती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ लिखती हूँ सम। जब मैंने यहाँ सम लिखा तो यहाँ देखें, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है, यानी कि आप सब टोटल कर लें, तो ये हमें बता रहा है कि सब टोटल ये बगैर नेट के भी। बहुत से स्टूडेंट सवाल करते हैं कि हाँ वहाँ तो नेट नहीं चलता, तो इंटरनेट जो है कनेक्ट नहीं होता, तो कैसे हम पाएंगे, ये बगैर नेट के आप इसको इतनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सब टोटल बताएगा, रिटर्न सब टोटल इन लिस्ट एंड डेटाबेस। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बता रहे। ऐसे MCQs मैथ्स में बहुत यूज़ होते हैं कि आपसे पूछा था कि ये सवाल जो है ये क्या इसके लिए यूज़ होते हैं, तो आप फटाफट के अपना एक्सेल खोलकर आप उसके अंदर कोई भी वो चीज़ है, जैसे कि हम अगर कॉमुलेटिव जानना चाहते हैं तो ये देखें, ये हमें बताएगा रिटर्न द कॉमुलेटिव इंटरेस्ट पे बिटवीन टू। ये अगर हम इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे ना, इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तो ये देखें हमें बता रहा है इसके अंदर ये 4-5 चीज़ें होती हैं, ठीक है, 4-5 चीज़ें होती हैं। और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन ये हमें पूरी चीज़ें बताएगा कि कैसे करना है और क्या चीज़ होनी है, इसके अंदर हमें चीज़ें पता लगेंगी। तो ये हमने यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये हमें बता रहे हैं इस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है डिस्क्रिप्शन। ये
अच्छा, यहाँ तक ये हमें बताएगा। जब आपके पास नेट नहीं होता तो तब ये हमें यहाँ तक बताता है, और बाकी सारी चीज़ें जो मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी जो है पेपर में शो नहीं होती, जस्ट आपको यहाँ तक टाइप तक शो होगा। तो ये यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें मालूमात ले सकते हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर द एग्ज़ाम और MCQs के लिए। और उसके बाद जब आपने इतनी सारी तैयारी कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पास पेपर, ठीक है, जो रिसेंटली पास पेपर हो रहे हैं उसकी तरफ मूव करना है और MCQs देख लेने हैं, ठीक है। और MCQs को अगर आपको कुछ चीज़ मीनिंग नहीं आ रहा, फर्ज करें आपको इसका मीनिंग नहीं आता, इसको क्लिक करें, ठीक है, और इसके राइट क्लिक पर जाएंगे तो आपको यहाँ सिनोनिम शो होंगे। ये इंग्लिश स्टूडेंट के भी सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सिनोनिम देख सकते हैं, ये सिनोनिम इस चीज़ का है। तो ये आपको उस जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटर तरीका है कि आप उसको अंडरस्टैंड करके लिख सकते हैं। कम से कम उस क्वेश्चन को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, बहुत कुछ नहीं तो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो आप, ज़रूरी बात है, अगर आपने 3 नंबर का तो वो 1 नंबर लाजमी आपको वीडियो देगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आपने इसको मस्ट फॉलो करना है ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे आएँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें।